ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे के आकस्मिक निधन ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक शून्य पैदा कर दिया है। जमीन से जुड़ाव रखने वाले नेता गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र में बीजेपी का चेहरा थे। चर्चा थी कि मुंडे को आगे करके बीजेपी महाराष्ट्र में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मुंडे की कहानी एक आम कार्यकर्ता के शिखर की ओर बढ़ने की कहानी है, जो कि अधूरी रह गई। बीजेपी की तरफ से कोई नाम मुख्यमंत्री के लिए जाहिर नहीं किया, न करने का हमारा सोच है, क्यों महायुति का मुख्यमंत्री होगा, कोई पार्टी का नहीं। अपने इस बयान के करीब 9 घंटे बाद गोपीनाथ मुंडे हमेशा के लिए यादों की वादियों में खो गए। 2 जून की रात 10:26 पर दिल्ली में दिया गया उनका ये आखिरी बयान सहयोगी शिवसेना के उन दुनख मिजाज नेताओं को भरोसा देने के लिए था, जो जल्द होने जा रहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गोपीनाथ मुंडे को बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार पेश किए जाने की चर्चा से असहज हो रहे थे। लेकिन यह महाराष्ट्र की राजनीति में मुंडे के कद की मुनादी भी थी। मुंडे ऐसे सितारे थे जो इन दिनों महाराष्ट्र के राजनीतिक आसमान पर सबसे ज्यादा चमक बिखेर रहा था। कौन जानता था कि यह सितारा यूं टूटकर बिखर जाएगा। भरी दोपहर हुए इस सूर्यास्त से प्रतिद्वंदी भी हैरान रह गए। ये सदमा है और महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये नुकसान सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये नुकसान महाराष्ट्र के समाज का है, महाराष्ट्र के किसानों का है। गोपीनाथ मुंडे का पूरा नाम गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे था। उनका जन्म 12 दिसंबर 1949 को महाराष्ट्र के बीड जिले के परली गांव में पिछड़े वर्ग के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन में तमाम तकलीफों के बीच पढ़ाई करने वाले मुंडे की कॉलेज के दिनों में प्रमोद महाजन से मुलाकात हुई। वे छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। आगे चलकर बतौर बीजेपी नेता उनकी और महाजन की जोड़ी काफी मशहूर हुई। 1978 में मुंडे ने प्रमोद महाजन की बहन प्रज्ञा महाजन से विवाह किया और राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते गए। किसानों की समस्याओं के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले गोपीनाथ मुंडे 1980 में पहली बार विधायक चुने गए। मुंडे 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। 1992 से 1995 के बीच वो विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 1995 से 1999 के बीच वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। 2009 में वो बीड संसदीय क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए। वे लोकसभा में बीजेपी संसदीय दल के उपनेता थे। 2014 में दोबारा बीड में सांसद चुने गए। 26 मई 2014 को उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। गोपीनाथ मुंडे की सबसे बड़ी पूंजी थी जनता से जुड़ाव और सहजता, जिसकी कद्र उनके आलोचक भी करते थे। It's unfortunate thing that what happened today, nation has lost a great public servant. गोपीनाथ मुंडे से जो भी मिलता था हमेशा हंसमुख रहते थे, हमेशा दिलदार थे, हमेशा बड़े खुश होकर बात करते थे। जब भी उनका समय भी जब बुरा आया पॉलिटिकली, तब भी उनके चेहरे से मुस्कान कभी हटी नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी के विस्तार और शिवसेना ही नहीं, आरपीआई जैसी पार्टियों के साथ तालमेल बनाए रखने में मुंडे की बड़ी भूमिका थी। चर्चा गर्म थी कि केंद्र की सफलता दोहराने के लिए बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंडे के नाम पर दांव लगाने जा रही है। लेकिन मुंडे के आकस्मिक निधन ने ऐसा खालीपन छोड़ा है जिसे जल्द भर पाना मुमकिन नहीं। महाराष्ट्र के राजनीति में उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। हमारे पार्टी को तो वो हमारा एक आधार थे। उनका दुखद निधन पार्टी का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। गोपीनाथ मुंडे अपने पीछे पत्नी और 3 बेटियां छोड़ गए हैं। उनकी बेटी पंकजा पालवे परली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की विधायक है। IBN 7 की गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि।